तुमने मुझे अनटचेबल बोला, मैं कोर्ट जाऊंगी। स्टेट ने मुझे अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया, मैं कोर्ट जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 हमने ये सब पढ़ लिए क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सब जानते हैं राइट टू इक्वालिटी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। राइट। हु टॉक्स अबाउट ड्यूटीज़? क्या आप तब कोर्ट गए हैं जब आपने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की हो या किसी को देखा हो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हुए, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी समझी है कि मुझे कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि वी फेल्ड आर सिटीजन्स? इट्स हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट वी हैव नेवर बीन टॉट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। वाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें नॉन जस्टिसिएबल किया है, विच मीन्स अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम मोबिलाइज नहीं करते हैं तो हमारे अगेंस्ट कोई केस हो ही नहीं सकता कोर्ट में। कोर्ट हमारे ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्पोज नहीं कर सकती। ये नॉन जस्टिसिएबल बनाई गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बताता है हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह ऑब्लाइज करना चाहिए। जब भी कोई हमारे नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करता है, देन दिस इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड आवर नेशनल एंथम, टू अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, value and protect our rich cultural heritage. This is our fundamental duty. Then why are we all influenced by the Western culture? Promoting brotherhood, transcending religious, linguistic diversities and renouncing practices derogatory to women. To protect our lakes, forests, rivers, wildlife. Supreme Court has itself started interpreting the laws according to the fundamental duties of citizens. Then why can't we? I think it is the high time that we should also start taking actions as true citizens of this country, and then only we can make India a truly Viksit Bharat. A country develops not through its laws but through the character of its citizens, and we shall create a good example of it.